नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। सुबह 8:30 बजे हमारे साथ रोज की तरह वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय हैं। आज हम बातचीत करेंगे क्योंकि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा चल रही है, उसमें प्रियंका गांधी भी शामिल हुई हैं और अब अखिलेश यादव भी शामिल हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि कल शामिल होंगे और सीतामढ़ी में ही शामिल होंगे और आज उनका कार्यक्रम दरभंगा से लेकर मुजफ्फरपुर होते हुए सीतामढ़ी जाएंगे। ऐसे में तमाम वो सीटें हैं, बड़ी संख्या में सीटें, क्योंकि मुजफ्फरपुर में 11 विधानसभा सीटें हैं, दरभंगा में भी बड़े पैमाने पर सीटें हैं और सीतामढ़ी में भी कई सीटें हैं। तो बड़े क्षेत्र को टारगेट किया जाएगा। लगभग 25 से 30 सीटें हैं तीनों इलाकों में। तो इन सीटों को टारगेट करने के लिए, क्योंकि ये बीजेपी का गढ़ है, क्योंकि आपको बता दें कि दरभंगा में सांसद कौन है, मुजफ्फरपुर में सांसद कौन है, सीतामढ़ी और शिवहर में सांसद कौन है। एनडीए के गढ़ में राहुल तेजस्वी दहाड़ेंगे, प्रियंका गांधी भी होंगी उनके साथ। वहीं पीएम मोदी एक बार फिर बिहार आ रहे हैं और पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन भी करेंगे। कहा जा रहा है कि पटना मेट्रो को भी हरी झंडी दिखा सकते हैं। तो तमाम वो चीजें हैं वो करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि जमीन सर्वे पर बड़ा फैसला लिया गया है। वहीं आरजेडी नेता की हत्या से हाहाकार मच गया है। साथ ही साथ नीतीश सरकार का बड़ा ऐलान भी हुआ है। वहीं पटना में अब आपके लिए, पटना वासियों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि पटना के मरीन ड्राइव पर एक और चीज होने वाली है, उसका भी खुलासा रवि सर करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि कई नेताओं को सुरक्षा भी मिली है। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की आज यात्रा है। एनडीए का गढ़ है, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सभी जगह एनडीए के सांसद हैं। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है एसआईआर के मसले को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं। वोटर अधिकार यात्रा। वोटर अधिकार यात्रा। उनके साथ में आपको देख रहे हैं कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव साथ में हैं और तमाम इंडिया ब्लॉक महागठबंधन के जो है सो सब सारे जो अलायंस पार्टनर हैं, जो भी हैं सहयोगी दल, सब साथ में है। वाम दल हो, विकासशील इंसान पार्टी, सब लोग मजबूती के साथ घूम रहे हैं और सबका एक ही मकसद है। इस बार जो है सो रोटी तवे पर चढ़ी जो है नरेंद्र मोदी की जो सरकार, माने एनडीए की डबल इंजन की सरकार केंद्र और बिहार में, उसमें रोटी को पलटना है तवे पर। उसी तैयारी में आपको दिखाई पड़ रहा है बिहार में। ठीक हेमंत सोरेन पड़ोसी राज्य झारखंड की तरह यहाँ पर वो मजबूती के साथ इस बार रुकने का नाम नहीं हो। और ऐसे में प्रियंका गांधी की एंट्री, यह कहीं न कहीं चुप्पा वोटर पर को निशाना साधने की कवायद है। इंडिया ब्लॉक महागठबंधन चुप्पा वोटर कहा जाता है नीतीश सरकार के साथ में, नीतीश कुमार के साथ में, वह उनका चुप्पा वोटर है। तो वो प्रियंका गांधी आप देख रहे हैं, हरतालिका तीज जो सनातन धर्म में एक बड़ा मान्यता रखता है, पति के लिए महिलाएं जो है सो, उनकी पत्नी जो है सो उपवास रखती हैं एकदम जो है सो बगैर जल ग्रहण किए हुए। तो वो आप तीज के अवसर पर प्रियंका गांधी का सुपौल में स्ट्राइक करना, सुपौल में एसआईआर के मसले पर आना हो, तो कहीं ना कहीं यह चुप्पा वोटर को साधने की कवायद। और जिस तरीके से जनता उनके समर्थन में प्रियंका गांधी को देखने के लिए उमड़ पड़ी, आप देख सकते हैं कि ये प्रियंका गांधी का बिहार में जो सुपौल में हुआ, उसके बाद जो धीरे धीरे प्रोसेसन आगे बढ़ा, जुलूस आगे बढ़ा एसआईआर, तो ये निश्चित रूप से वो प्रियंका गांधी वाड्रा जो हैं, वह उनको कहा जाता है कि उसमें उनमें स्वर्गीय इंदिरा गांधी का जो है सो वह उनके स्वरूप दिखाई पड़ता है। तो यह एक बड़ी बात है और निश्चित रूप से प्रियंका गांधी की एंट्री होना एसआईआर के मसले पर, आप तो तेजस्वी यादव ही नहीं, और कहीं ना कहीं देखिए, एक बात समझ लीजिए कि जिस तरीके से प्रियंका गांधी घूमती हुई दिखाई पड़ रही है एसआईआर के मसले पर, अभी पुलिस वाले को भी माने एकदम पसीने पसीने बेदम दिखाई पड़े। कैसे जो क्राउड इतनी बड़ी तादाद में जो आई, तो निश्चित रूप से इस बार कुछ महागठबंधन इंडिया ब्लॉक तेजस्वी यादव को आगे रख करके जो खेल करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, एनडीए के लिए, डबल इंजन की सरकार के लिए परेशानी होगा। और आज तो फिर आपको दरभंगा, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी में प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव समेत तमाम महागठबंधन के बड़े नेता आपको एनडीए के गढ़ में जो है सो जो इनकी एंट्री होगी, तो आप देखिएगा कि जो आपने पहले ही कहा कि दरभंगा से कौन भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, मुजफ्फरपुर से कौन विकासशील इंसान पार्टी के मुजफ्फरपुर से सांसद हैं आपको, तो और उसी तरह हरभूषण निषाद बीजेपी से हैं।
और वो उसके बाद आप देख लीजिए सीतामढ़ी से जो है सो सांसद आपको देवेश देवेश चंद्र ठाकुर है, तो वो उनके गढ़ पर शिवहर से लवली आनंद सांसद हैं, आसपास की तमाम सीटें, मधुबनी सीट भी। बिल्कुल। तो ये आपको कहीं न कहीं यह आपको दिखाई पड़ेगा कि जो प्रियंका गांधी का जो आज होगा इन जिलों में, इन लोकसभा क्षेत्रों में, तो यह देखने और समझने वाली होगी कि क्राउड का रिस्पॉन्स क्या रहता है, लोग आम आवाम क्या क्योंकि कहते हैं। एनडीए का गढ़ कहा जाता है, लोकसभा चुनावों में करारी हार हुई थी, इस पूरे क्षेत्र से सफाया कर दिया गया था। न सीतामढ़ी जीते, न शिवहर जीते, न मुजफ्फरपुर जीते, न समस्तीपुर जीते, न देखिए, हाजीपुर जीते, निश्चित रूप न ही से मधुबनी जीते, ये जो है झंझारपुर भी नहीं जीत पाए, दरभंगा भी नहीं जीत पाए। आज जो आपको महागठबंधन इंडिया ब्लॉक का एसआईआर के मसले को लेकर के जो दरभंगा, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी में नब्ज टटोलने का है, तमाम राजनीतिक पंडितों की और विश्लेषकों की नजर यहाँ पर होगी कि क्या कुछ होता हुआ दिखाई पड़ेगा। यही आगे आपको फिर तय करेगा विधानसभा का अखिलेश, चुनाव। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव भी शामिल होंगे, कल शामिल होने की आशंका जताई जा रही है, तमाम अटका लेकर बाजार गर्म है। नहीं देखिए, निश्चित रूप से रेवंत रेड्डी जिस तरीके से शामिल हुए हैं, देखिए अखिलेश यादव वो कहीं न कहीं इंडिया ब्लॉक महागठबंधन के मजबूत वह भी सिपाही हैं, और वो उनकी जब एंट्री होगी तो निश्चित रूप से आपको एक बड़ा और कुनबा तैयार होगा, बहुत बड़ी बात होती हुई दिखाई पड़ेगी। जिस तरीके से प्रियंका गांधी के आने के बाद से जो समीकरण है वह इधर-उधर होता हुआ, तो अखिलेश यादव भी आएंगे, तो वो समाजवादी पार्टी के बड़े चेहरे हैं, सब कुछ हैं, सुप्रीमो हैं, तो ये निश्चित रूप से आपको इन क्षेत्रों में दिखाई पड़ेगी। तो देखना होगा किस तरीके से एनडीए के गढ़ में महागठबंधन कितनी सेंधमारी करता है। एनडीए का गढ़ कहा जाता है, उत्तर बिहार का क्षेत्र है, और तमाम सीटों पर लोकसभा चुनावों में करारी हार हुई थी। ऐसे में देखना होगा यात्रा से कितना फीडबैक आता है, कि यात्रा से कितना माहौल बदलता है, तमाम चीजें होती हैं, उसे देखना होगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार एक बार फिर आ रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री लगातार बीते दिन आपने देखा था कि गया जी आए थे, वहाँ पर बड़ी सभा हुई थी और कई सारी योजनाओं का वो लोकार्पण, शिलान्यास और ये हुआ था। तो ये निश्चित रूप से प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो वो पूर्णिया में जो एयरपोर्ट है, तो वो हवाई मार्ग की कनेक्टिविटी की बात हो रही है, एयर रूट का, तो एयर रूट के कनेक्टिविटी के लिए भी वह आएंगे और वह एक निश्चित रूप से एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे पूर्णिया में। तो यह पूर्णिया जो है सो आपको अंतर्राष्ट्रीय, वहां से फिर आपको इंटरनेशनल बॉर्डर भी आपको दिखाई पड़ता है, नेपाल है, बांग्लादेश है, तमाम है। तो ये एक बड़ी सौगात निश्चित रूप से बिहार को मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। देखना होगा, बड़ी सौगात मिलेगी बिहार को। पूर्णिया एयरपोर्ट का शिलान्यास करते हैं और हजारों करोड़ की योजनाएं देते हैं, कई ट्रेनों भी दे देते हैं, कई कई। निश्चित रूप से वो सौगात, जब प्रधानमंत्री आएंगे तो सौगात मिलता ही मिलता है, इसमें कहीं कोई इफ बट की बात नहीं। जमीन सर्वे पर एक बड़ा फैसला लिया गया है बिहार में। आप देख सकते हैं किस तरीके से जमीन सर्वे का जो काम चल रहा है, महाअभियान, राजस्व महाअभियान चल रहा है, उसी बीच एक बड़ा फैसला भी लिया गया है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग भूमि को, जमीन को डिजिटलाइज करने के लिए निश्चित रूप से एक बड़ा अभियान चला रहा है, और मंत्री से लेकर के जितने भी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी हैं, अपर मुख्य सचिव हैं, तमाम ये लोग इसके लिए एक मैप, रोड मैप तैयार किया। उसी के तहत पंचायत स्तर पर भी शिविरों में जो आवेदन, जो एप्लीकेशन आएंगे, उसको अगर यदि रिजेक्ट किया जाएगा तो वह स्वीकार अस्वीकार रिजेक्ट नहीं करना है, किसी भी आधार पर कोई रिजेक्ट नहीं करना है, सभी का काम करना है। तो वही कह रहे हैं कि उसको रिजेक्ट किया जाएगा तो वह स्वीकार नहीं होगा। ये सबसे बड़ी बात है। तो ये आपको इस तरीके से, ये कहीं ना कहीं विभाग की ओर से पूरी तरीके से स्पष्टता के साथ, क्लियरिटी के साथ यह इंस्ट्रक्शन जारी कर दिया गया है। वहीं आरजेडी नेता का एक मर्डर हो गया है, उससे हाहाकार मचा हुआ है। देखिए, वैशाली जिला है, विदुपुर है, पटना से लगा हुआ वैशाली जिला है, वहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल के मजबूत सिपाही, वो प्रखंड महासचिव हैं राजद के, तो वो उनकी जब हत्या हो गई, तो हत्या, देखिए हत्या तो आए दिन बिहार में प्रतिवेदित हो रही है, लेकिन यह वैशाली जिला जो पटना जिला से लगा हुआ है, कैपिटल है, राजधानी है, उससे लगा हुआ जिला है, तो वहाँ पर जब हत्या हो जा रही है तो निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है, और पुलिस पर सवाल बनता है। ये आम आवाम कह रही है, लॉ एंड ऑर्डर की बात जो कह रही है, तो ये निश्चित रूप से अब ये प्रखंड महासचिव हैं शिवशंकर सिंह, उनकी हत्या के बाद अब पुलिस भी एक्शन मोड में है। पुलिस भी जो है सो कहीं ना कहीं आपको इस पर नजर बनाए हुए है कि क्या करना है, कैसे करना है। अब देखने वाली बात होगी जो क्या इन्वेस्टिगेशन में छन करके खबर आती है। पटना में ओपन डबल डेकर बस चलाई जाएगी। देखिए, पटना में आप देख रहे हैं कि जेपी गंगा पथ,
जो जिसको मेरिन ड्राइव भी कहा जाता है, तो वह निश्चित रूप से वहाँ पर पर्यटकों को लुभाने के लिए बिहार राज्य पर्यटन निगम की ओर से या कह लें बिहार सरकार की ओर से एक पहली बार होगा कि पटना में डबल डेकर बस चलेगा। अब 20-20 सीट होगा। डबल डेकर का मतलब है कि 20 सीट नीचे, उसके बाद 20 सीट और ऊपर में, फिर उसके बाद ओपन फ्लोर होगा। और उसमें इतनी अच्छी व्यवस्था की गई है कि उसमें 100 रुपया आपको है टिकट का चार्जेस मोटे तौर पर बताया गया है, और उस पर 100 रुपया किराया लगेगा और उसमें नाश्ता की भी व्यवस्था है। लेकिन अभी उसका डेट तय नहीं किया गया है। 15.5 किलोमीटर हाँ, से 15 पॉइंट वही जो आपको जेपी गंगा पथ है वो बन रहा है। वहाँ अब 15 दीघा एकड़ से कंगन घाट। दीघा से कंगन घाट तक आप देख सकेंगे। और उसके अलावा भी अब उसके बाद में विभाग की ओर से, सरकार की ओर से यह डिसाइड किया जाएगा कि पटना में और भी कौन कौन से स्थान हैं जो कि आप देख सकते हैं। ऐसे तो आप दरभंगा हाउस देखिएगा, दीघा कंगन घाट देखिएगा, तो यह सब चीज़ आप देख पाइएगा। लेकिन ये एक बड़ा निश्चित रूप से पटना वासियों के लिए, बिहार के लोगों के लिए, पर्यटकों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए यह एक बेहतर काम सरकार की ओर से किया गया है। सरकार की ओर से एक बेहतर फैसला लिया गया है। वहीं बिहार सरकार ने एक और फैसला लिया है, कई नेताओं की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। तमाम बड़े नेता हैं, विपक्ष के हों या पक्ष के हों, सभी की सुरक्षा बढ़ाई गई है। देखिए, जो वाई कैटेगरी की श्रेणी की सुरक्षा बढ़ाई गई है, वाई कैटेगरी की श्रेणी में 8 जो है सो सधे हुए पूरे एक्सपर्ट पुलिस आपके साथ रहेंगे। उसमें एक आध जो कमांडो भी उसके साथ में, जो ट्रेंड कमांडो होते हैं वो रहेंगे। तो वो 8 का एक कुनबा होता है, वो आपके प्रोटेक्शन में रहेंगे। वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी दी गई है। उसमें देखिए राजेश राम जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, विधायक हैं, नेता हैं, लगातार क्षेत्र में उनको जो है सो एक दिया गया है। उसके बाद से आप देखिएगा शांभवी चौधरी जो सांसद हैं समस्तीपुर सुरक्षित सीट से, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से, उनको दिया गया है। गोपाल जी ठाकुर जो सांसद हैं दरभंगा से भारतीय जनता पार्टी के, उनको दिया गया है। तो ये सुरक्षा बढ़ाई गई है और यह सुरक्षा फीडबैक के आधार पर, इनपुट के आधार पर, जो सुरक्षा समिति होती है पुलिस महकमे की, उनके स्टडी पर, उनके रिकमेंडेशन पर यह सुरक्षा बढ़ाई गई है इन नेताओं। तो कई नेताओं की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। वहीं पटना में डबल डेकर बस भी चलाई जाएगी। पहली बार ऐसा होगा, पटना में डबल डेकर बस चलेगी। वहीं जमीन सर्वे को लेकर भी बड़ा आदेश जारी हुआ है। साथ ही साथ आरजेडी नेता के मर्डर से हाहाकार है। लेकिन एनडीए के गढ़ में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सेंधमारी करेंगे और ऐसी सेंधमारी करने की तैयारी है कि सरकार बनी। क्या सर, सेंधमारी करेंगे तभी तो सरकार बनेगी? गढ़ कहा जाता है, सेंधमारी होगी तभी तो सरकार बनेगी। तो एनडीए के गढ़ में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मास्टर स्ट्रोक खेलेंगे। जो रवि सर ने बताया कि चुप्पा वोटर और चुप्पा वोटर प्रियंका गांधी उनको साधने आई हुई है, वहीं अखिलेश यादव भी आ रहे हैं, क्योंकि एनडीए के गढ़ में ये जो क्षेत्र है इसमें कई यादवों का बहुल्य इलाका कहा जाता है। सीतामढ़ी हो, सीतामढ़ी के आसपास का हो, मधुबनी इलाका हो, सभी को सिस्टम से करने के लिए अखिलेश यादव को भी बुलाया जा रहा है। तो देखना होगा क्या कुछ होगा। फिलहाल बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।